हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट एनालिसिस विद रवजीत सिन्हा। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं आज एंड ऑफ द डे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो कहाँ पे वर्कआउट करता हुआ दिख रहा है। तो देखिए सबसे पहले बात करें अगर निफ्टी की, तो यहाँ पे आपको यही देखने को मिलेगा कि आज के सेशन में अगर आप देखेंगे तो पुट कॉल रेशियो आपका 0.898 यानी कि सोल्ड जोन में निफ्टी का पुट कॉल रेशियो क्लोज हुआ है। ठीक है, देखिए इजराइल ईरान वाली जो वॉर की न्यूज आई और प्लस जो कल के सेशन में एयर इंडिया का जो प्लेन क्रैश हुआ था, ये दोनों न्यूज़ का इम्पैक्ट है कि हमने देखा कि इन 2 दिनों में मार्केट में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, अब यहाँ से लेकिन आज के सेशन में हमने क्या देखा कि निफ्टी के चार्ट पे अगर हम सीधा आते हैं, पहले एक रिकवरी मार्केट में प्ले होता हुआ दिखा। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली वही लो 473 के आसपास का लो लास्ट टाइम भी इस रैली में हमने जो लो बनाया था वो भी आपका 462 के आसपास का था। उसी के आसपास के लो बना के मार्केट ने रिकवर किया, 754 का हाई है, 718 पे हमने क्लोज किया है। ठीक है, और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो फिर इस रिकवरी का क्या मतलब बनता है, थोड़ा सा अगर समझते हैं इस चीज को, तो देखिए जब जब मार्केट, अगर इस पूरी रेंज को हम देखें या जो सामने चार्ट पे हमें दिख रहा है, जब जब 20 EMA के नीचे मार्केट ने क्लोज किया है उसके बाद एक बड़ी रैली मार्केट में आई है। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट ठीक है नीचे लेवल से बाउंस किया, उसके बाद देखिए यहाँ पे जब 20 EMA के लेवल को क्रॉस किया गैप अप के साथ, उसके बाद एक बड़ी रैली मार्केट ने दिखाई। अगेन यही 516 का लेवल था जहां पे मार्केट ने मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस फेस किया, नीचे आया 20 EMA के आसपास टच किया, फिर एक बड़ी रैली मार्केट में देखने को मिली ऑन द अपसाइड। फिर यहाँ पे देखिए 20 EMA के लाइन को टच किया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया 20 EMA के नीचे टाइम स्पेंड किया, फिर ऊपर गया और इस बार फिर 20 EMA के नीचे आके क्लोज किया है। लेकिन इस पूरी रैली में अभी तक क्या समझ में आया, अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ट्रेडिंग सेशन मार्केट जब जब 516 के ट्रेंड लाइन के सपोर्ट में आया, टच एंड गो हुआ है। जैसे इस लाइन को टच किया वहां से फिर एक अच्छी खासी रैली ऑन द अपसाइड देखने को मिली है। अभी तक तो यही देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो जब तक ये 24,516 के लेवल के नीचे निफ्टी क्लोज ना कर दे तब तक मार्केट का ट्रेंड बदलने वाला नहीं है। ये बात इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको समझ लीजिए। सबसे मेजर चीज तो यही। डेटा देख लेते हैं। पुट कॉल रेशियो निफ्टी का 0.898 यानी कि सोल्ड जोन में क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो अगर देखेंगे तो ये आपका ओवर सोल्ड जोन में आ गया है 0.73 के लेवल पे, 0.8 के नीचे 0.73 के लेवल पे आ चुका है। तो अब यहाँ से अगेन फिर से इस रैली को लीड करने का काम बैंक निफ्टी आपको करता हुआ दिखेगा। विक्स की बात करें 15.08 के लेवल पे क्लोज हुआ है, तो नेचुरल सी बात है, देखिए मार्केट इतना गिरेगा तो विक्स का बढ़ना तो बनता है, तो उसका कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इनका इनवर्स रिलेशन होता है। जब जब निफ्टी आपका गिरेगा विक्स बढ़ेगा, जब जब निफ्टी बढ़ेगा विक्स गिरेगा। तो ठीक है, ग्लोबल मार्केट्स में देख लेते हैं क्या चल रहा है। तो देखिए 42,249 का यहाँ पे आपको लो दिख रहा होगा। ठीक है, 506 पे खुला था, अब उस ओपनिंग से अपने ऊपर चल रहा है, 530 के लेवल पे चल रहा है और 602 का हाई ऑलरेडी बना चुका है। लास्ट टाइम भी हमने डिस्कशन किया था पिछले 1 डेढ़ हफ्ते, जब ये 42,000 से लेके 42,150 की रेंज में चल रहा था डाउ आपका, तब भी मैंने आपको बोला था कि 42,500 से लेके 42,800 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। 43,100 तक का हाई था इसका एक से डेढ़ दिन पहले का, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आज भी 42,500 के ऊपर निकल के ट्रेड कर रहा है। तो यही 500 से लेके 800 की रेंज में आज इसको क्लोज करना है। तो ऐसा होता है तो गैप अप ओपनिंग आपको मंडे को देखने को मिलेगी, अगर वीकेंड में कोई और न्यूज का बिल्डअप नहीं आता। न्यूज का बिल्डअप को मैंने आपको कल भी समझाया था कि इजराइल ने ईरान पे हमला किया इस न्यूज के कारण, क्योंकि देखिए ईरान के कारण हमें इतना फर्क क्यों पड़ा, हमें नहीं पूरे ग्लोबल मार्केट को फर्क पड़ा। क्यों पड़ा, क्योंकि ईरान बोलने के लिए 40 मिलियन टन बैरल्स का क्रूड ऑयल सप्लाई करता है, लेकिन वो अगर चाहे तो 2 लाख बैरल्स का टोटल जो फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन है उसको रोक सकता है। ये न्यूज मार्केट को परेशान कर रही है, जो कि 20% होता है पूरे ग्लोबल मार्केट में ऑयल सप्लाई चेन का, तो उसका इम्पैक्ट फिर सब पे पड़ेगा। तो यही कारण है कि आपको पूरे ग्लोबल मार्केट अभी ऑन द रेड साइड दिख रहे हैं। तो अब देखते हैं, अगर देखिए सब कुछ ठीक हो जाता है, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से हमने 2-3 बार से हमने यही देखा। रशिया, जब यूक्रेन ने अभी रिसेंटली रशिया पे वॉर किया, रशिया ने पलट के वॉर किया, फिर अब मतलब हमला किया और फिर सब कुछ ठीक था। इंडिया पाकिस्तान का हुआ
2 से 3 दिन में पाकिस्तान ने हार मान ली, सब कुछ ठीक हो गया। तो अगर इस वीकेंड में, इन 2 दिनों में इनके बीच भी सब कुछ ठीक होता हुआ नजर आएगा तो मार्केट मंडे को एक अच्छा खासा गैप अप ओपनिंग कर देगा, जो कि अभी तक तो दिख रहा है, क्योंकि हमारे मार्केट ने भी इस न्यूज को डिस्काउंट कर लिया है, इसीलिए वो रिकवर होकर ऊपर क्लोज किया। यूएस फ्यूचर्स भी आपको, सॉरी डाउ जोन्स यूएस मार्केट भी आपको दिख ही रहा है कि रिकवरी मोड में है। तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं सब कुछ ठीक होता हुआ दिख रहा है, या फिर हमारे मार्केट्स ने इस न्यूज को ऑलरेडी अब डिस्काउंट कर लिया है। तो फर्दर अब इस पे इस न्यूज के दम पे तो गिरावट होने से रही। तो ये चीजें थोड़ा समझ लीजिए। एफआईज और डीआईज का डेटा देख लीजिए तो देखिए एफआईज को तो मौका चाहिए बेचने का, ठीक है, तो उनको मौका मिल गया, उन्होंने बेच दिया, क्योंकि अभी भी उनकी इंडेक्स लॉन्ग सिर्फ 15-16% है, इंडेक्स शॉर्ट उनकी अभी भी 80-84% की चल रही है, तो उनको तो मौका ही चाहिए बेचने का, तो इसलिए वो बेच रहे हैं। कैश मार्केट में आज भी, जबकि मार्केट ने रिकवर किया, फिर भी 1264 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है। डीआईज ने बाई किया है 3041 कॉन्ट्रैक्ट। इंडेक्स फ्यूचर्स में 776 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है। इंडेक्स ऑप्शन में 1429 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है। स्टॉक फ्यूचर्स में 2699 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है, और स्टॉक ऑप्शंस में भी 685 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी बनी हुई, ठीक है। तो निफ्टी में पॉजिटिव होके गए हैं, यहाँ ऑप्शन में बैंक निफ्टी में पॉजिटिव होके गए हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है, इनके डेटा से कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि देखिए अब यहाँ पे एफआईडीआई या फिर टेक्निकल चार्ट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूज। जब न्यूज पे मार्केट गैप अप या गैप डाउन खुलता है तो फिर वो न्यूज ही आगे का रैली भी तय करता है। हम सिर्फ टेक्निकल ये एनालिसिस कर सकते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि जब जब 20 EMA के नीचे मार्केट ने क्लोजिंग की है, एक बड़ी रैली दिखाई है, फिर 20 EMA के को टच किया, फिर एक बड़ी रैली, फिर 20 EMA को टच किया, फिर एक रैली, फिर 20 EMA को टच किया, फिर एक रैली, अब फिर 20 EMA को टच किया है तो फिर एक बड़ी रैली बन सकती है अप टू द लेवल ऑफ 25,360, ठीक है। तो ये हम जो चार्ट पे दिख रहा है उसके हिसाब से हम एनालिसिस अभी फिलहाल कर रहे हैं, बट ओवरऑल अगर बात की जाए तो मोमेंटम तो मार्केट में अपसाइड का ही देखने को मिलना चाहिए, अभी तक चार्ट से यही बता रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि हमारा क्या व्यू था, मार्केट ने कैसा रिएक्शन दिया। हालांकि उसका कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि हमारा एक्सपेक्टेशन नहीं था, क्योंकि हमें पता ही नहीं था। जब हमने लास्ट टाइम फ्राइडे को सॉरी मतलब प्रीवियस डे जो वीडियो बनाया था, तब तो ये सब कुछ वॉर लाइक सिचुएशन बनी नहीं थी, तो हमने जनरल डिस्कशन किया था। तो लेवल्स के हिसाब से तो देखिए कुछ भी नहीं हुआ होगा, क्योंकि सीधा 24,473 पे तो मार्केट खुला, जो कि आज का लो था। तो लेवल के हिसाब से तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जिन लोगों ने पैटर्न यूज किया उनको कैसा बेनिफिट मिला वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए पहली कैंडल ने ही रिकवरी प्ले कर दी थी, 622 का हाई तो फर्स्ट कैंडल का ही था। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ पे एक डिप दिया था 585 का लो, और यहाँ 583 का लो। तो यहाँ पे मिला था हमें मौका डबल बॉटम का, ठीक है, यहाँ पे हमें डबल बॉटम का मौका मिला था, जहां से हमने बाई का ट्रेड इनिशिएट किया था, क्योंकि लग रहा था कि मार्केट यहाँ से चल सकता है, ठीक है। यहाँ पे 50 EMA पे के आसपास रेजिस्टेंस लिया, डबल टॉप बनाया, थोड़ा सा वेट किया, यहाँ 50 EMA को पार किया, लेकिन नहीं टिक पाया, वेट करते बैठे रहे। एंड ऑफ द डे यहाँ पे जैसे डबल टॉप दिखा, पोजीशन हमने एग्जिट की और आज की ट्रेडिंग हमने क्लोज कर दी। वैसे भी देखिए हमारी इंट्राडे पोजीशन होती है, चाहे डबल टॉप नहीं भी मिलता तो भी मैं एग्जिट कर देता, लेकिन ठीक है मिल रहा था तो वेल एंड गुड है। तो 585 के आसपास परचेज किया था, यहाँ पे 727, 728, 725, 733 सेम रेंज था आपका, 3:05 से लेके 3:20 की रेंज में। तो 585 से खरीदा था, 730 के आसपास बुक कर लिया, यानी कि अगर आप देखेंगे तो 150 पॉइंट्स के आसपास का ओवरऑल 150 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने इस रेंज में जनरेट किया था बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम विद 0% लॉस स्ट्रेटेजी। ये 0% लॉस स्ट्रेटेजी क्या है, जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बता देता हूं। जैसे ये दोनों कैंडल का बॉटम देख के मैंने यहाँ से बाई का ट्रेड लिया, तो ये मेरा कॉस्ट प्राइस हुआ, राइट, तो यही मेरा स्टॉप लॉस भी है। कैसे? 5 मिनट के चार्ट में कोई भी कैंडल, चाहे वो नेक्स्ट कैंडल हो, 15 मिनट बाद की कैंडल हो, 1 घंटे बाद की कैंडल हो या 2 घंटे बाद की कैंडल हो, कोई भी कैंडल मेरे दो कैंडल्स के बॉटम के नीचे आके या तो सस्टेन करे या तो क्लोज कर दे, तो मैं वही अपने कॉस्ट के आसपास अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर करके पोजीशन एग्जिट कर दूंगा। मुझे अलग से कोई स्टॉप लॉस प्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए हम इसको 0% लॉस स्ट्रेटेजी कहते हैं। सो बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न विद 0% लॉस स्ट्रेटेजी, आज के सेशन में हमने निफ्टी में टोटल 150 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट जनरेट किया था, ठीक है। चलिए ये तो बात हो गई आज की, इसको हम हटा देते हैं, आ जाते हैं डेली चार्ट पे और देख लेते हैं कि अब मंडे के लिए क्या व्यू बन रहा है, क्या ओपनिंग रेंज हो सकती है, आपकी वे ऑफ वर्किंग क्या होनी चाहिए, ठीक है।
तो चलिए सबसे पहले ओपनिंग रेंज की बात कर लेते हैं कि कहां मार्केट खुलते हुए नजर आ सकते हैं। देखिए मैं तो थोड़ा सा गैप अप ही एक्सपेक्ट करके चलूंगा इस समय मार्केट से, क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट को अपना कुछ मार्केट करे ना करे, देखिए अपना ये गैप तो भरेगा। क्या कौन सा गैप? ये जो रिसेंट गैप था, यहाँ पे लो है 825 रुपए का, यहाँ पे हाई है 754 का, और ग्लोबल मार्केट की रिकवरी बता रही है कि थोड़ा सा गैप हम खुल सकते हैं। अगर सब कुछ सॉल्व होता हुआ नजर आए तो हो सकता है सीधा 25,000 पे खुल जाए। ठीक है, जब 400 पॉइंट हम 888 पे हम कल बंद हुए थे, आज हम सीधा 474 पे खुले, यानी कि सीधा सीधा 400 पॉइंट गैप डाउन खुले थे। अगर सब कुछ ठीक हो जाएगा तो 400 पॉइंट गैप अप खुल सकते हैं, तो 25,000 की रेंज में भी खुल जाए तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अभी फिलहाल चार्ट पे जो दिख रहा है, हम बात डिस्कशन उसी का करेंगे। मेक और ब्रेक का लेवल होगा आपका 24,800 का, 800-850 ओपनिंग की रेंज है। 9:15 से लेके 9:30 के टाइम फ्रेम में अगर निफ्टी आपका 24,800 के लेवल के ऊपर क्लोज कर दे, नीचे क्लोज ना करे, तो मैं यहां से बाई का ट्रेड इनिशिएट कर लूंगा। ठीक है, टारगेट्स की बात करें तो फिर से हमारे वही प्रीवियस टारगेट 24,880 और 24,970 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। स्टॉप लॉस इस केस में आप वही छोटा सा 24,750, क्योंकि निफ्टी में हम 50 पॉइंट से ज्यादा का स्टॉप लॉस नहीं लगाते। सेल साइड की बात करें तो अगर 24,800 के नीचे 9:15 से लेके 9:30 के टाइम फ्रेम में निफ्टी आपका 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज करता हुआ दिखे 9:15 से लेके 9:30 के टाइम फ्रेम में, तो फिर वही जो आज का लो है, आज का जहां क्लोजिंग है 720, यही रहेगा पहला टारगेट, और 650 यही रहेगा आपका दूसरा टारगेट। स्टॉप लॉस इस केस में जो आप मेंटेन करेंगे वो करेंगे 24,850 के लेवल पे। सिंपल। तो यही सिंपल स्ट्रेटेजी फॉलो करके हम चलेंगे। ठीक है, जिस किसी को भी 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ ये पैट्रो इंडिकेटर सीखने में इंटरेस्ट है, एंड ऑफ द वीडियो में आप लोग को डिटेल्स बता दूंगा, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे, व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे थे कि आप डिटेल में ट्रेनिंग के बारे में कुछ क्यों नहीं बता रहे। तो देखिए प्रीवियस वीडियो में मैंने बहुत बार एक्सप्लेन कर रखा है, और मेनली मैं और एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जून मंथ के सीट्स ऑलरेडी सारे फुल हैं, अभी जगह है नहीं। तो फिर भी मैं एंड ऑफ द वीडियो डिटेल में बता दूंगा आप लोगों को कि क्या क्या चीजें रहती है ट्रेनिंग में, आप लोग चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल ये निफ्टी के लेवल से ध्यान से नोट कर लीजिए, मैं आपको चार्ट पे मार्क कर देता हूँ। क्या है ना, देखिए कि जहां पे मार्केट बंद हुआ है उससे ऊपर खुलने के बाद कहां तक के लेवल जा सकते हैं, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, इन चीज़ों का एनालिसिस करना इतना इजी नहीं होता है। ठीक है, तो प्रॉपर वे में अगर चीज़ों को सीखेंगे तो ही एनालिसिस कर सकते हैं प्रॉपर वे में आप लोग। अगर किसी को ये लगता है कि नहीं मैं बैठ के दो चार चीज़ें देख लूंगा और सब कुछ आ जाएगा मुझे, तो ऐसा नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंटली क्या होता है इस मार्केट में, देखिए एक्सपीरियंस। सीखने के बाद थोड़ा सा आपको उस चीज़ को प्रैक्टिस भी करना पड़ता है। चलिए ये निफ्टी के लेवल्स हो गए, बैंक निफ्टी पे आते हैं। तो बैंक निफ्टी में देखिए पैटर्न के मतलब लेवल्स के हिसाब से तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि खुला ही सीधा 55,149 पे, और वही लो है हमारा। तो नीचे का टारगेट ही 55,800 का था। तो क्योंकि मैं कह तो रहा हूँ जब हमने वीडियो बनाया तब ऐसा कुछ आया नहीं था, तो क्या कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखेंगे तो सेम निफ्टी की तरह यहाँ पे हमें डबल बॉटम मिला था, बाई का ट्रेड हमने इनिशिएट किया था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ ना, देखिए यहाँ पे मार्केट 20 में कोई पार करने में पसीना आ रहा था मार्केट को, तो इसीलिए जैसे यहाँ पे मुझे 50 पे इन दोनों कैंडल का डबल टॉप दिखा ना, मैंने तुरंत यहीं पे एग्जिट कर दिया। मैंने कहा नहीं, इसमें रिस्क नहीं ले सकते। ठीक है, फिर मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कहा ठीक है कोई भरोसा नहीं है कहाँ तक क्या जाएगा, छोड़ देते हैं, जितना मिल रहा था अच्छा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 341 331, तो हम 10 से 15 पॉइंट की रेंज लेते हैं, 330 के आसपास से खरीदा था। यहाँ पे हाई है 627 635, 8 पॉइंट का टॉप मिल गया था। तो 330 से खरीदा, 630 के आसपास बुक किया, यानी कि सीधा सीधा 300 पॉइंट का प्रॉफिट हमने बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम बैंक निफ्टी में जनरेट कर लिया था। वही सेम 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ, क्योंकि जैसा ये निफ्टी में वर्कआउट करता है वैसा ही बैंक निफ्टी में भी वर्कआउट करता है। अब ऐसे मार्केट में भी अगर आप किसी पैटर्न के थ्रू प्रॉफिट बना पा रहे हैं तो उससे अच्छा मुझे नहीं लगता कि और कुछ है। ठीक है, चलिए डेली चार्ट पे आ जाते हैं, बैंक निफ्टी का देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। तो निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी में भी मुझे देखिए थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग के ही साइंस लग रहे हैं, और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो
निफ्टी का तो चलिए सोल्ड जोन में है, बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो ओवर सोल्ड जोन में जा चुका है, तो ये भागेगा जोर से अगर सब कुछ ठीक रहा तो 600 से 700 ओपनिंग की रेंज, में एक और ब्रेक का लेवल रहेगा 55,700 का। खुलने के बाद अगर 9:15 से लेकर 9:30 के टाइम फ्रेम में 55,700 के ऊपर बैंक निफ्टी क्लोज कर देता है 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से, नीचे क्लोज नहीं करता, तो आराम से बाई का ट्रेड बनाइए। पहला टारगेट 55,950 का रहेगा, दूसरा टारगेट 56,200 का। स्टॉप लॉस इस केस में जो आप मेंटेन करेंगे वो करेंगे 55,540 के लेवल पे, ठीक है। सेल साइड की बात करें तो अगर बैंक निफ्टी खुलने के बाद 9:15 से लेकर 9:30 के टाइम फ्रेम में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 55,700 के लेवल के नीचे क्लोज कर दे तो ही शॉर्ट बनेगा, लेकिन कोई एग्रेसिव शॉर्ट करने का मत सोचिएगा, क्योंकि अभी भी कुछ भी बिगड़ा नहीं है मार्केट में, ये बात ध्यान रखिएगा। ये 2 टारगेट बन सकते हैं नीचे की तरफ मैक्सिमम साइड पे, स्टॉप लॉस आप 860 पे मेंटेन रखिएगा। तो ये मैंने आपको दोनों साइड के लेवल्स बता दिए। देखिए मैं दोनों साइड के लेवल्स आपको इसलिए बताता हूँ सिर्फ कि ताकि आपको पता होना चाहिए कि किस लेवल के टूटने पे मुझे खरीदना है, कहाँ तक के लिए खरीदना है, किस लेवल के नहीं टूटने पे, किस लेवल के टूटने पे मुझे बेचना है और कहाँ तक के लिए बेचना है, ठीक है। इसलिए मैं आपको दोनों साइड के लेवल्स बताता हूँ कि एक दिन पहले आपका माइंडसेट तैयार हो जाए। फिलहाल चलिए लेवल्स आपको ध्यान से नोट कर लीजिए, मैं आपको चार्ट पे मार्क कर देता हूँ। 55,500, 55,300, ठीक है। ऑन द अपसाइड 55,950 और 56,200। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा मुझे कि कुछ खास ट्रेंड चेंज हुआ है। तो देखिए मार्केट में जनरली 1-1.5-2% का करेक्शन ना आता जाता रहता है, तो इसमें इतना पैनिक करने वाली कोई बात नहीं। हाँ डर तब लगे जैसे कि मैंने आपको निफ्टी में दिखाया, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट इसके नीचे क्लोज करना स्टार्ट कर दे। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में ये जो लेवल है आपका तो बहुत दूर है, 53,900, 54,000 का जोन। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तो देखिए 54,472 यही आपका 50 EMA है, तो अभी तो वहां तक भी नहीं पहुंच पाया और लग रहा है कि फिर से रिकवर कर लेगा, तो इसलिए ज्यादा पैनिक वाली बात नहीं है। फिर भी लेवल्स को फॉलो कीजिए, कोशिश कीजिए वर्कआउट करने का। तो चलिए निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स तो मैंने आप लोगों को बता दिए। जिन लोगों को ट्रेनिंग के लिए इंटरेस्ट है जानने में उनके लिए थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। 1 मंथ का देखिए हम ट्रेनिंग का कोर्स प्रोवाइड करते हैं, 5 से 6 फंडामेंटल टॉपिक्स हम आपको सिखाते हैं जिससे कि आपका माइंडसेट तैयार हो। एक दिन पहले आप मार्केट में समझ सके कि मार्केट कहाँ खुलेगा, कहाँ तक जा सकता है, चाहे बाइंग में जाए या सेल में जाए, क्या आपके प्रॉपर लेवल्स होंगे जिसको आपको ध्यान में रखने की जरूरत होगी, मार्केट में वोलेटिलिटी कितनी है, किस तरफ के डेटा ज्यादा बने हुए हैं, इंट्राडे में अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं तो इंट्राडे में कौन से डेटा इंपॉर्टेंट है देखने के लिए, अगर आप पोजिशनल पोजीशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए कौन से डेटा इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल मार्केट का क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो फ्रॉम बेसिक टू एडवांस हम आपको ये सारे 5 से 6 फंडामेंटल टॉपिक में चीजें सिखाते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट एक ही पैटर्न जो आपने अभी देखा मैंने यूज किया, डबल टॉप एंड डबल बॉटम कॉल, लास्ट 5 ईयर से सक्सेसफुली वर्कआउट कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा 2 इंडिकेटर पैटर्न के थ्रू आप एंट्री तो ले लेंगे, लेकिन एग्जैक्टली एग्जिट करने के लिए एक इंडिकेटर आपकी हेल्प करेगा टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ एग्जिट इन ट्रेंडिंग मार्केट। ट्रेंडिंग मार्केट मतलब जिसमें बड़ा मूव आता है, दूसरे से आज के मार्केट में 400 पॉइंट खुला, उसके बाद 300 पॉइंट रिकवर किया, तो ऐसे ट्रेंडिंग मार्केट में वो इंडिकेटर आपकी हेल्प करेगा टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ एग्जिट। दूसरा इंडिकेटर आपकी हेल्प करता है साइडवेज मार्केट में, जब मार्केट 50 पॉइंट 100 पॉइंट की रेंज में अटक जाता है, दिन भर उसी रेंज में ऊपर नीचे करता है, तो वो इंडिकेटर आपकी हेल्प करेगा टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ एग्जिट इन साइडवेज मार्केट, राइट। यही कुछ चीजें हम आपको सिखाते हैं और मेरी बात मानिए, देखिए इस मार्केट में सीखने और सिखाने के लिए इतना कुछ है ना कि मैं सालों साल आपको बैठा के सिखाते रह जाऊंगा और आप सीखते रह जाएंगे, लेकिन उससे आप पैसा नहीं बना पाएंगे। सीख तो आप जाएंगे लेकिन आपका माइंड कंफ्यूज होगा। तो हमने इस ट्रेनिंग प्रोसेस में सिर्फ इतनी ही चीजें रखी हैं जिसके बेसिस पे आप मार्केट से पैसा बनाना सीख जाए। और मेरी बात मानिए लास्ट 5 ईयर से और अभी तक भी हर महीने, क्योंकि देखिए हम 1-on-1 ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, मुझे ऐसा कुछ नहीं है, मैं चाहूँ तो आराम से 150-200 लोगों को एक घंटे की क्लास में आराम से उनसे पैसा लेके
उनको सिखा सकता हूँ। लेकिन क्या हो जाता है, देखिए कि अगर आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं तो आपको पूरा करना भी आना चाहिए। तो इसीलिए क्या होता है, हम पहले ग्रुप ट्रेनिंग प्रोवाइड करते थे, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये आता था कि बाद में पता चलता था ट्रेनिंग के 1 महीने बाद कि आधे लोगों को समझ में आया, आधे लोगों को समझ में नहीं आया। और उन लोगों ने क्यों नहीं पूछा, क्योंकि सबके सामने पूछने में उनको शर्म आती थी। तो देखिए इसका कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए हमने ये ग्रुप ट्रेनिंग वाला प्रोसेस ही खत्म कर दिया। अब हम 1-on-1 ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम संडे टू थर्सडे। इन ए वीक 5 डेज का ये रहता है, फ्रॉम 11 मॉर्निंग टू 11 इवनिंग, मतलब सुबह 11 बजे से रात से 11 बजे तक में आप कोई भी 1 घंटे का अपना टाइमिंग स्लॉट चूज कर सकते हैं। इन 5 दिनों में डेली आप लोगों को ट्रेनिंग उसी आवर में प्रोवाइड की जाएगी 1-on-1। मतलब आप सामने बैठे हैं और हम जैसे 4 से 5 लोग के सिखाने वाले, तो हम आपके में से कोई एक आपके सामने आएगा और प्रॉपर वे में हम इसको आपको सिखाएंगे। ठीक है। ऑनलाइन ट्रेनिंग होगा और हर एक टॉपिक कवर करवाने के बाद लाइव मार्केट में हम आपको टेस्ट भी करवाते हैं ताकि आपके मन में कोई डाउट ना हो। सेकेंडरी वीकली टेस्ट कंडक्ट करते हैं ताकि आपने क्या सीखा है, आप कितने पानी में, क्योंकि क्या होता है बहुत सारे लोग जल्दबाजी में कि नहीं पैसा बनाना है, पैसा बनाना है, हाँ 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 सब समझ में आ गया, सब समझ में आ गया। लेकिन ट्रेनिंग के बाद जब अप्लाई करना स्टार्ट करवाते हैं, क्योंकि हम स्पून फिटिंग वाला काम नहीं करते, देखिए हम आपको सिखा देंगे, सिखाने के बाद हम आपको गाइड कर देंगे 10 से 15 दिन लाइव मार्केट में कि आप कैसा बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे। लेकिन उस समय समझ में आया कि आपको कुछ समझ में नहीं आया था, पैसा बनाने के चक्कर में जल्दी जल्दी आपने हाँ 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 कर दिया। तो इसीलिए हम हर वीकली आपके टेस्ट भी कंडक्ट करते हैं जिससे हमें समझ में आया कि इस पूरे वीक में आपने जो कुछ भी सीखा है वो सही से सीखा भी है कि नहीं। पूरी तरीके से आपको सिखाने के बाद लाइव मार्केट में 10 से 15 दिन हम आपको साथ में बैठा के ट्रेनिंग भी करवाते हैं जिससे आप पैसा बनाने में मतलब एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए कि जो आपने सीखा है उसको यूज करके पैसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ये पूरा प्रोसीजर रहता है। देखिए ज्वाइन कैसे करना है, जून सीरीज के जो सीट देखिए फुल है वो ऑलरेडी चल रहा है, जुलाई के कब से स्टार्ट होंगे मैं आपको बता दूंगा। फिर भी किसी को एडवांस में रजिस्ट्रेशन करवाना है तो उसके लिए मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ। इस नंबर पे आपको दिख रहा होगा 9685507585। इस नंबर पे अपना नाम और सिटी का नाम भेज दीजिएगा। मैं आपको ट्रेनिंग के कोर्स की कंप्लीट डिटेल्स व्हाट्सअप करवा दूंगा और जैसे मुझे टाइम मिलेगा हम ऑन कॉल इस पे डिस्कशन भी कर लेंगे। अगर आपको कोर्स से रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड कोई डाउट्स है तो हम उसके ऊपर डिस्कशन भी कर लेंगे। ठीक है। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये चीजें मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। तो किसी को भी इंटरेस्ट है इस नंबर पर अपना नाम और सिटी का नाम भेज दीजिए। वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।